नमस्कार। आज हम भगवद गीता के अध्याय 16 के जरिए मानव स्वभाव को समझने की कोशिश करेंगे। ये अध्याय हमें इंसान के अंदर मौजूद दो बिल्कुल अलग रास्तों के बारे में बताता है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक अच्छा सार्थक जीवन आखिर होता क्या है और कौन सी चीजें हमें खुद के विनाश की तरफ ले जाती हैं। देखिए, गीता के हिसाब से इसका जवाब हमारे अंदर ही है, उन गुणों में जिन्हें हम चुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता के अनुसार हम सभी इंसानों को हमारे अंदर के गुणों के आधार पर दो तरह की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये दो रास्ते हैं, दो तरह की प्रवृत्तियां। तो ये दो रास्ते कौन से हैं? एक है दैवी, जो हमें मन की शांति और आजादी की ओर ले जाता है, और दूसरा है आसुरी, जो हमें दुख और एक तरह के मानसिक बंधन में जकड़ लेता है। आइए इनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जिसे बेहतर कहा गया है। गीता में ऐसे 26 गुण बताए गए हैं जो एक दैवी स्वभाव वाले इंसान में होते हैं। चलिए देखते हैं कि वो गुण कौन कौन से हैं। इसकी शुरुआत होती है निडरता से। अब ये निडरता आती कहाँ से है? ये आती है सच्चे ज्ञान से। फिर आता है हृदय की पवित्रता, मतलब हमारे इरादों का बिल्कुल साफ और नेक होना। इसके अलावा दान, आत्मनियंत्रण और सरलता जैसे गुण भी इसमें शामिल हैं। और हाँ, अहिंसा का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत ही गहरा है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक तौर पर किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों में भी किसी का बुरा न सोचना है। असली अहिंसा तो हमारे मन से शुरू होती है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें सच बोलना, गुस्सा ना करना, जिंदगी की मुश्किलों में भी शांत रहना और दूसरों को माफ कर देना जैसी बातें भी हैं। सच कहूं तो यही वो गुण हैं जो असल में एक सुखी जीवन की नींव रखते हैं। तो ये तो हुई दैवी प्रकृति की बात। अब आते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट, दूसरे रास्ते पर। आसुरी स्वभाव के लक्षण क्या हैं और ये हमें आखिर ले कहाँ जाते हैं? यहाँ 6 मुख्य अवगुण बताए गए हैं। सबसे पहला है पाखंड, यानी अच्छा होने का दिखावा करना जबकि अंदर से कुछ और ही हो। और फिर है अहंकार, जो अक्सर धन, ताकत या झूठी शान से आता है। उनकी सोच का ये केंद्र है। वो मानते हैं कि इस दुनिया में कोई सच्चाई, कोई नैतिक आधार या कोई ईश्वर नहीं है। उनके लिए सब कुछ सिर्फ इच्छाओं और जरूरतों का खेल है और कुछ नहीं। और जब सोच ऐसी हो तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि वो ऐसे कामों में लग जाते हैं जो क्रूर होते हैं, जो अंत में दुनिया को और खुद उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरह से वे दुनिया के दुश्मन बन जाते हैं। उनकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। वो सैकड़ों बंधनों में जकड़े हुए बस किसी भी तरह से धन इकट्ठा करने और अपनी इंद्रियों को खुश करने में लगे रहते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। तो इन दोनों रास्तों की मंजिल क्या है? आखिरकार ये हमें ले कहाँ जाते हैं? इस मामले में गीता बिल्कुल साफ है। दैवीय रास्ता हमें मुक्ति दिलाता है, मतलब मन की उलझनों से आजादी, जबकि इसके ठीक उलट आसुरी रास्ता हमें बंधन में डालता है और जन्म जन्मांतर के दुखों में और गहराई से फंसाता है। तो सवाल उठता है कि इस विनाशकारी रास्ते से बचा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि गीता इसके लिए हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधा रास्ता भी दिखाती है। गीता हमें नरक की ओर ले जाने वाले 3 मुख्य दरवाजों से बचने के लिए कहती है: काम यानी लस्ट, क्रोध यानी एंगर और लोभ यानी ग्रीड। कहा गया है कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए इन्हें छोड़ना बेहद जरूरी है। और जब कोई इन 3 विनाशकारी ताकतों पर काबू पा लेता है तो वो अपने और दूसरों के भले के लिए काम करने को आजाद हो जाता है, और यही रास्ता उसे परम लक्ष्य यानी ज्ञान की ओर ले जाता है। तो इस अध्याय के अंत में एक सलाह दी गई है कि जब भी कंफ्यूजन हो कि क्या करना सही है और क्या गलत, तो अपनी मनमर्जी से काम करने के बजाय शास्त्रों को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। जरा सोचिए, ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रोजमर्रा के विचारों और कामों से कौन सा रास्ता बना रहे हैं, दैवीय या आसुरी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।